और अभी हम ठीक डीसी ऑफिस के बिल्कुल बाहर बैठे हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं सारे जर्नलिस्ट डोडा के अंदर जितने भी काम करते हैं वो स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। और ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से माइकें उनने डॉन कर दी हैं और गुस्सा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आपको बताएं कि एक दिन पहले यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी असगर सामून जी आए थे जो स्किल डेवलपमेंट के हैं। उन्होंने एक जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनके साथ बदतमीज़ी की थी, उसी को लेके आज जो है सारे जर्नलिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं। और इनका ये कहना है कि हर दिन हमारे साथ बदतमीज़ी की जाती है और एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करती है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से डोडा के अंदर देखने को मिल रही थी। पहले अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग जो है अपनी दिक्कत को लेके अपने वो सारी बातों को लेके बाहर आते थे, मगर अब हम देख रहे हैं कि जर्नलिस्टों को भी बाहर आना पड़ा और यहाँ पे बैठना पड़ा। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं डीसी ऑफिस के बिल्कुल बाहर हम बैठे हुए हैं और यही बता रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। डिप्टी कमिश्नर डोडा को यहाँ तक आना चाहिए और इस दिक्कत को सुनना चाहिए। पहले भी जब डिप्टी कमिश्नर डोडा ने यहाँ पे मीटिंग ली थी उस मीटिंग में हमने ये सारी बातें बताई थी, मगर कोई भी एक्शन उन्होंने नहीं लिया। हमारे साथ हैं यहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या बताना चाहोगे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज सारे जर्नलिस्ट जो है एक ही जगह बैठे हुए हैं डीसी ऑफिस के बिल्कुल बाहर? पूरा मुद्दा बता दीजिए, क्या किस पे आपको यहाँ पे बैठना पड़ा? देखिए, 2 दिन पहले जब यहाँ पे कमिश्नर सेक्रेटरी असगर सामून साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन और डिपार्टमेंट ऑफ ये जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, इन्होंने बाज़ाब्ता तौर हमारे जो आदमी हैं जो मीडिया से काम करते हैं, मीडिया के मतलब मुख्तलिफ चैनलों से, मुख्तलिफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, उन्होंने हमको दावत दी वहाँ ब्योली में उनका कुछ इनाग्रेशन वगैरह करनी थी। तो डिस्पाइट उसके कि बार बार फ़ोन करके उनको बुलाया, उनको गाड़ी प्रोवाइड की, उनसे कहा गया कि आप ये इवेंट्स वगैरह जो भी हैं, चाहे वो ITI में हो चाहे ब्योली में, वो कवर करें। लेकिन उसी दरमियान जो सीनियर IAS अफसर असगर सामून साहब हैं, उन्होंने हमारे एक बंदे को, प्रदीप को, मतलब थोड़ा सा नाजेबा नाशाइस्ता अल्फाज कहे और मिसबिहेव किया और जो फ़ोन है उनका मोबाइल फ़ोन छीनने की वो कोशिश की, तो जो कि उनको नागवार गुजरा वहाँ पे। और ये जो है कंडेमेबल एक्ट है, इसको हम किसी कीमत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, 2 दिन से मैं भी देख रहा था, मुझे भी फ़ोन आ रहे थे, कल आपको, परसों आपको वहाँ पे आना है, उस इवेंट को कवर करना है। अगर खुद बुलाया जाता है उसके बाद जो है इनडिसिप्लिन वहाँ पे किया जाता है, एक ये सवाल है। दूसरा ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी वहाँ पे मौजूद थे, उनको बता सकते थे, वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर डोडा थे या इन्फॉर्मेशन ऑफिस से वहाँ पे लोग थे, वो तो बता सकते थे कि हमारा ये यहाँ पे जर्नलिस्ट है, यहाँ पे काम करता है और काफ़ी अरसे से काम करता है। और डिप्टी कमिश्नर डोडा ने हाल ही में एक मीटिंग भी ली थी जब उन्होंने ज्वाइन यहाँ पे किया था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल आपका कहना बजा है कि उस वक्त डिप्टी कमिश्नर साहब वहाँ मौजूद थे, हमारे इंफॉर्मेशन ऑफिसर साहब भी वहाँ मौजूद थे। अगर वो थोड़ा सा उस वक्त इंटरवेन करते और असगर सामून साहब को ये बताते कि ये जो आदमी है ये मीडिया के साथ काम करता है, मीडिया से हैं, तो हो सकता है कि उसी वक्त मसला जो है रफा दफा हो जाता। लेकिन इसको तूल दिया गया है, कोई 2 दिन से हमारे पास आया भी नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी और सीनियर ऑफिसर या खुद डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे पास नहीं आए, जिसके साथ आज हमें मजबूर होकर ये प्रोटेस्ट करना पड़ा। और इस वक्त हम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस डोडा के सामने धरने पे बैठे हैं और हमारा मुतालबा है, हमारी मांग है, हमारी डिमांड्स हैं, जब तक हमारे इस प्रैक्टिस को, जो कि हमारे साथ बार बार जो जुल्म ज़्यादती होती है, कोई चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हों, मतलब यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हों या किसी और साइड से भी, मैं इसको यहाँ पे पुलिस को ये नहीं कहना चाहता हूँ कि पुलिस में इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन ये सब सारा जो कसूर है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है और उन लोगों का जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था कि उन्होंने टाइमली इंटरवेन नहीं किया और टाइमली हमारे डिमांड्स को, हमारे जो जज्बात हैं, हमारे जो मुतालबा था उसको एड्रेस नहीं किया। एक अहम सवाल है, काफ़ी तजर्बेकार हैं आप भी, काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, डेमोक्रेसी का 4th पिलर जर्नलिस्ट को कहा जाता है, अगर उनके साथ ही इस तरह का बिहेव किया जाएगा, इस तरह के हालात किए जाएंगे, तो क्या ये सही है? मैं समझता हूँ कि यही लोग, आप ही लोग जो मीडिया में काम करते हैं, चैनलों में, मुख्तलिफ चैनलों से वाबस्ता हैं, प्रिंट मीडिया से हैं, तो आप इन लोगों को यही बताते हैं कि ये मतलब गवर्नमेंट की स्कीमें, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्टेट की स्कीमें हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो स्कीमें जो लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो इसी मीडिया के ज़रिए से, चाहे वो अखबारात का मसला हो, चाहे वो चैनल्स हों, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इसी मीडिया के ज़रिए से उन लोगों तक पहुँचती हैं। और सिर्फ इतना नहीं, मैं यहाँ भी ये कहना चाहूँगा कि उनकी जो
अचीवमेंट्स हैं, उनकी जो प्रोग्रेस हैं, जो उनकी जो अचीवमेंट होती है, जो वो देते हैं, उन तक लोगों को पहुंचाते हैं और हाईलाइट करते हैं। उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के लोग किस तरह से हमसे तवक्को करते हैं कि ये हाईलाइट करेंगे, और जब इनको कोई मसला दरपेश होता है, जो कोई प्रॉब्लम होती है या किसी किस्म की उनसे ज़्यादती होती है, तब एडमिनिस्ट्रेशन खामोश तमाशाई बनती है। ये बड़ा अफसोसनाक रवैया है एडमिनिस्ट्रेशन का टुवर्ड्स मीडिया फ्रेटर्निटी। तो मैं चाहता हूँ कि इस मीडिया की इस जो डिमांड है और जो मीडिया के हुकूक हैं, मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है, इसको बरकरार रखा जाए, हमारे मुतालबात पे गौर किया जाए और हमारे साथ नेगोशिएशन की जाए, तब जाके हम जो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन होगा उस पर हम गौर कर सकते हैं। चलिए, देखा आपने कि हमारे साथ नेगोशिएशन की जाए, तब भी हम जो है इस यहाँ से धरने को हटाएंगे और कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे। अभी कुछ देर पहले जो है सफाई कर्मचारी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनका यही कहना है कि हमारी आवाज़ ये लोग बनते हैं और आज इन्हीं के साथ ज़्यादती हो रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सजाद अहमद है। सजाद, क्या बताना चाहोगे? आज आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, जितने भी जर्नलिस्ट हैं जो प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपकी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मीडिया पर्सन के साथ गलत किया है, वो बहुत गलत किया है। हम उसकी मजम्मत करते हैं। आने वाले वक्त में, इस वक्त तो पूरे जितने भी जम्मू कश्मीर में टेलीविज़न सफाई कर्मचारी हो, कोई भी हो, वो सड़कों पे है। यही वो मीडिया पर्सन है जो इनकी आवाज़ गवर्नमेंट के कानों तक पहुँचाती है। आइंदा के लिए अगर ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, तो आने वाले वक्त में ये तो आप बखूबी जानते हैं कि डोडा शहर की हालत क्या है, गंदगी से क्या हाल है। ये ना हो कि अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इनके साथ माफ़ीनामा लिख के नहीं दिया है, तो हम अपना ये रोड है, ये रोड भी ब्लॉक कर देंगे। चलिए, साफ तौर पे इन्होंने बताया कि अगर इनके साथ माफ़ीनामा नहीं दिया इनको, तो हम सड़क बंद करेंगे, गंदगी शहर के अंदर फैलाएंगे। ये इनका कहना है। और इनके जो है सीनियर साथी सफाई कर्मचारी के, वो बता रहे थे। ये तस्वीरें फिर से आप देख लीजिए किस तरह से जो है माइकें सब जर्नलिस्टों ने डॉन कर रही थी। मैंने भी अपनी माइक यहीं पे रखी थी। अभी मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, उसके बाद फिर से मैं यहीं पे अपनी माइक रखूँगा, क्योंकि एक जर्नलिस्ट के साथ बदतमीज़ी नहीं की है। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं उनके साथ बदतमीज़ी की हुई है। और मेरे साथ और भी साथी, इनसे बातचीत करेंगे। विकास, आप भी जम्मू परिवर्तन के साथ काम करते हो काफ़ी अरसे से, क्या बताना चाहोगे जिस तरह से हमारे एक साथी के साथ बदतमीज़ी की है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, तो इस हवाले से क्या बताना चाहोगे? देखिए, काफ़ी दुखद है। और जिस तरह से अभी हम लगातार 1.5 घंटे से यहाँ डीसी ऑफिस के बाहर बैठे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया कि जो हमसे बात कर सके जिस चीज़ के लिए हम बैठे हैं। और हम ही वो लोग हैं जो इन लोगों की आवाज़ बनकर बाहर तक पहुँचाते हैं, चाहे लोगों तक हो या फिर बड़े बड़े अधिकारियों तक इनकी आवाज़ पहुँचाते हैं। लेकिन ये लोग जो है खामोश बैठे हैं। अभी तक डीसी जो है कहीं दिख नहीं रहे। और जिस तरह से जो इंसिडेंट हुआ है 3 दिन पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जिस तरह से वो स्किल की बात करते हैं, तो सबसे पहले स्किल उनको सीखना चाहिए, मैनर उनको सीखने चाहिए कि अगर मैं इन चीज़ों की बात करता हूँ और मुझे इस चीज़ का ओहदा दिया गया है, कम से कम मेरे अंदर भी होना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने मिसबिहेव हमारे साथी के साथ किया था, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हम प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। देखिए, एक तरफ से बुलाया जाता है, दावतें दी जाती हैं, आपको ये भी बताया जाता है कि यहाँ से आपको दूसरी जगह जाना है। उस प्रोग्राम की अगर मैं बात करूँ तो आपको अपनी गाड़ी में, इंफॉर्मेशन गाड़ी में छोड़ा जाएगा। मगर अगर दावत दी जाती, दावत क्या बदतमीज़ी की दी जाती है? ऐसा तो लगता है अगर वहाँ पे उनने असगर सामून साहब ने बदतमीज़ी की, वो क्या बदतमीज़ी के लिए दावत कर रहे थे? देखिए, ये लोग हम लोगों का मजाक बनाकर बैठे हुए हैं। एक तो पहले ये 10-10 बार फ़ोन करेंगे कि हमारे इस इवेंट में आना और इस तरह के रिबन काटना है हमने। और हम भी यही चाहते हैं कि किस तरह की डेवलपमेंट होने वाली है और किस तरह से हम जो है लोगों तक ये चीज़ पहुंचाएंगे कि कितने कोर्स जो है हमारे डोडा में पॉलिटेक्निक या ITI के खुलेंगे। लेकिन जब हमारे मीडिया के साथी वहाँ पे पहुँचते हैं और इस तरह से मिसबिहेव करना उनके साथ और मोबाइल खींचना कहाँ तक है? मतलब एक IAS अफसर इस तरह की घटना करेगा तो क्या समझेंगे आप? उससे क्या उम्मीदें लेकर बैठेंगे? जब ये फीतियाँ काटते हैं हमारी, उनको तो बहुत ज़रूरत पड़ती है, फ़ोटो उठाने की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। मीडिया को उस वक्त तो बहुत ऊपर चढ़ाया जाता है। देखिए, जो उनका रवैया था परसों हमने देखा, चाहे ITI में हो, कुछ जल्दी में थे और दिमागी संतुलन उनका बिल्कुल ख़राब था। मुझे लगता है ऐसे जैसे अफसरों को घर बिठा देना चाहिए, किसी और को मौका देना चाहिए जो लोगों से बात करे और लोगों तक इस तरह की अवेयरनेस पहुंचाए, क्योंकि इतने बड़े ओहदेदार हैं, कम से कम ये चीज़ें समझनी चाहिए उनको। चलिए, साफ तौर पे देखा आपने कितना ज़्यादा गुस्सा इनमें है। अलग अलग NGOs के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनका यही कहना है कि हम आपके साथ हैं, आप जो है हमारी आवाज़ बनते हैं, वक्तन फ़वक्तन जो है हमारी
आवाज़ आप बनते हैं और हमारे साथ आप खड़े रहते हैं। और अगर हम बात करें रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे हमने जो है अलग अलग न्यूज़ें जो है वो दिखाई हैं, उनको देखना चाहिए। डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर हमें बताया जाता है, मगर हमारे साथ ही इस तरह की ज़्यादती अगर की जाएगी। अभी सिविल सोसाइटी के लोग हमें बातचीत कर रहे थे हमसे और यही बता रहे थे कि अगर इन्होंने आपके साथ नेगोशिएशन नहीं की तो आपके साथ हम भी बाहर आएंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, अगर उनका ऑफिसर इस तरह से करता है उनको आना चाहिए यहाँ पे। अभी तक तो डिप्टी कमिश्नर डोडा यहाँ तक नहीं आए हैं, लगभग 1.5 घंटे से हम बैठे हैं। उनको देखना चाहिए कि जो भी इनकी दिक्कत है, जो ये बोल रहे हैं, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आप ऑफिस के बाहर मैं प्रेसिडेंट चिनाब सिटीज़न फोरम महबूब टाक जब यहाँ पहुँचा तो मुझे बड़े अफसोस हुआ कि हमारे मीडिया के लोग यहाँ बैठे हैं जो कि हमारी रिपोर्टिंग करते हैं, जो कि सच को अफसरों तक पहुँचाते हैं, उनकी नींद खुलवाते हैं, उनकी आँखें खोली जाती हैं। वो मीडिया ही है जो ये काम करता है। लेकिन आज मैंने ये सुना कि अफसोस हुआ कि हमारा एक यहाँ का लड़का मीडिया के साथ ताल्लुक़ रखता है, मिस्टर राणा, उसके साथ कमिश्नर साहब ने कहीं ज्यादती की है, कोई धक्के दिए हैं और गाली गलौज की है। ये बहुत गलत है, इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीडिया वाले कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं जो सुबह शाम हमारी रिपोर्टिंग यहाँ से, जो यहाँ जातियाँ होती हैं लोगों से, जो मसले होते हैं, मसाइल होते हैं, जो गवर्नमेंट तक पहुँचाने होते हैं, वो यही मीडिया वाले हमारे जो ये काम करते हैं। अगर इन्हीं के साथ ये हो जाए तो ये बहुत अफसोस की बात है। और मज़ीद ये मैं कहूँगा, इंफॉर्मेशन वाले कहाँ हैं? इंफॉर्मेशन को कम से कम यहाँ अपोलोजाइज करना चाहिए था। चलो डीसी साहब आज डीजी साहब के प्रोग्राम में बिजी हैं, लेकिन मैं उनको भी अपील करता हूँ, यहाँ के जो भी अफसर जिम्मेवार हैं उनको अपील करता हूँ कि इस चीज़ का नोटिस लें, या तो वो अपना अपोलोजाइज करें उन्होंने क्या किया है। एक छोटे मीडिया वाले के साथ, मतलब जिसके साथ हम सुबह ये उठते हैं, शाम तक ये हमारे बीच में होते हैं, लोगों के बीच में होते हैं, मसाइल गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, इन्हीं के साथ जाती धक्का मुक्की अगर हो तो ये तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, मीडिया वाले भी बर्दाश्त नहीं, आम पब्लिक भी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं इसकी निंदा करता हूँ। मेरा चिनाब सिटीजन फोरम, हम सभी लोग यहाँ आए हैं, डॉक्टर साहब बशारत साहब वाइस प्रेसिडेंट आए हैं, जनरल सेक्रेटरी आए हैं, हमारे निसार साहब, अमीन साहब, हम सभी लोग यहाँ जमा हैं, इसीलिए यहाँ आए, हम रुके यहाँ, हम इनको पूछे इन क्या बात है। लेकिन ये अफसोस हुआ, अफसोस का मुकाम है, एक कमिश्नर लेवल का अफसर, कमिश्नर हाई डिग्निटी जिसकी है, ब्यूरोक्रेट जो है, जो मसले सुलझाने आते हैं यहाँ, वही हमारे एक मीडिया वाले को धक्का दे दें, उसको गलत गाली गलौज करें, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जुडिशल सिस्टम की जो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस लोगों का है, इसी की वजह से कि काफी केसेस आ रहे हैं अदालतों में। अदालतों के पास आप देखिए कितने केसेस हैं, और हमारे पास जजों की कमी की बावजूद भी 24/7 हम जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को स्ट्रांग बनाने से एक लिटिगेंट के जो मामले हैं उनको हल कर रहे हैं। और इसी का मामला, इसी के मकसद के लिए देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, जब तक कि जजेस अवेलेबल नहीं होंगे, तब तक ये जो लिटिगेंट पे कोर्ट्स में आ रहे हैं उनके मामले हल नहीं हो सकते हैं। आज आप देख रहे हैं कि पुलवामा में ये नेक्स्ट इन जम्मू एंड कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट है श्रीनगर के बाद, जहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। मेरे साथ मेरे ब्रदर जज है राहुल भारती साहब भी है, ये भी आए। हमारा कंसर्न यहाँ आने का क्या होता है, यही देखना होता है कि क्या वाकई जो फैसिलिटीज हमें लॉयर्स, लिटिगेंट्स और जजों को देने हैं वो है, और उसके साथ साथ हमें देखना है कि जिस मकसद के लिए इन अदालतों को कायम किया गया वो मकसद हासिल हो रहा है। वो मकसद है सिर्फ जिन अदालतों में जो लिटिगेंट आ रहा है उसको टाइमली इनएक्सपेंसिव जस्टिस मिलना चाहिए। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से शहरों की व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है। आपको बता दें कि अगर सांबा शहर की बात करें तो सांबा शहर की भी शक्ल सूरत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। मेरे पीछे की अगर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं तो ये सांबा के मुख्य बाजार की है। यहाँ की हालत बद से बदतर हो चुकी है। यहाँ हर जगह आपको सफाई नहीं दिखेगी, गंदगी के बड़े बड़े ढेर दिखेंगे, कूड़ा करकट आपको दिखेगा, और यहाँ पर बीमारियाँ फैलने का खतरा जो बढ़ चुका है। गंदगी लगातार फैलती जा रही है। और अगर सांबा मुख्य चौक बाजार की बात करें तो वहाँ से लेकर आखिरी पॉइंट तक देखें तो जगह जगह आपको गंदगी के ढेर नजर आएंगे। जो तस्वीरें भी आप
साथ साथ में देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अगर सफाई कर्मचारियों की बात करें तो आज हड़ताल का उनका 10 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक उनकी लंबित मांगों के ऊपर कोई गौर नहीं किया जा रहा, जिसमें उनकी मुख्य मांगे यही है कि उनको जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए जो डेली वेजेस सफाई कर्मचारी हैं। लेकिन परमानेंट एम्प्लॉयज़ की बात करें, परमानेंट सफाई कर्मचारियों की बात करें तो वो भी उनके साथ शाना बशाना उनका साथ दे रहे हैं कि हमारे डेली वेजेस सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए, तब जाकर हम अपनी हड़ताल खत्म करेंगे। लेकिन अभी तक कोई संज्ञान जम्मू कश्मीर प्रशासन नहीं ले रहा, अर्बन लोकल बॉडीज नहीं ले रहे, और म्यूनसिपल काउंसिल सांबा की तरफ से भी एक उनको फरमान जारी किया गया था कि अगर आप काम पर वापस नहीं लौटेंगे तो आपको जो है वो निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो भी एक अड़ियल रवैया अपनाकर चल रहे हैं सफाई कर्मचारी की। हमने हर बार आश्वासन इनसे लिए हैं, लेकिन उन आश्वासनों को जो है अमली जामा नहीं पहनाया गया। उसी को लेकर उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर शहरों की हालत बिगड़ती है, बिगड़ने दो, हम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगों के ऊपर गौर नहीं किया जाएगा। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में और तमाम सफाई कर्मचारियों के बीच में मध्यस्थता का दौर लगातार जारी है, लेकिन अभी तक कोई भी किसी एक पॉइंट पर बात नहीं पहुँच पा रही। और तस्वीरें आपके सामने हैं और लगातार हम कुछ और तस्वीरें भी आपको जो वो बताएंगे, आपके साथ साझा करेंगे कि शहर में इस समय गंदगी हर जगह देखी जा रही है, बीमारियां लगातार फैलने का खतरा बढ़ गया है और सफाई कर्मचारी लगातार यहां पर हड़ताल पर है। यहाँ सांबा शहर के लोग, दुकानदार क्या कहते हैं ये भी जानेंगे, क्योंकि बाज़ारों में लोगों का निकलना जो बेहाल हो चुका है। यहाँ पर इन तमाम बड़े बड़े गंदगी के ढेर की अगर बात करें तो यहाँ पर एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, लेकिन लोगों की भी आपको सुनाते हैं कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अगर बाहर से कोई प्राइवेट कोई सफाई कर्मचारी हायर किए जाते हैं, उनको एक जिम्मा दे दिया जाए कि वो शहरों की जो साफ़ सफाई है उसको मेनटेन करें। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मेन पॉइंट्स की बात करें, जो बाज़ारों के मेन पॉइंट्स है, वहाँ से अगर गंदगी हट जाती है तो शहर की एक शक्ल अच्छी दिखेगी। लेकिन इसी तरह से हर एक ज़िला की बात करें जम्मू कश्मीर यूटी के, तो हर एक जगह पर आपको गंदगी ही नज़र आएगी और लोगों का जीना बेहाल हो चुका है। तमाम दुकानदार तबका जो सुबह दुकानों पर आते हैं लेकिन उनको बाहर गंदगी के ढेर नज़र आते हैं, लेकिन इसमें लोगों को भी चाहिए कि वो गंदगी जो है वो बाज़ारों में ना फेंके, गीला और सूखा कचरा जो है वो एक जगह पर डंप कर दे, किसी एक दूसरी सेपरेट जगह पर। जब हड़ताल ख़त्म होती है तो वो गाड़ी जब आएगी कूड़ा लेने वाली तो उसमें वो डाल दे। लेकिन कहीं ना कहीं लोग भी यहाँ पर लिफाफे भर के जो वो कूड़ा करकट बाज़ारों में फेंक देते हैं और इसी तरह से तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन अब तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर लोगों का क्या कहना है, शहरों की जो इस समय हालत बिगड़ी हुई है, ये भी आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। सांबा व्यापार मंडल के प्रधान तजिंदर सिंह जी मेरे साथ है। इस पूरे मसले पर उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि प्रशासन को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हालत लगातार शहर की बिगड़ती जा रही है। ना सिर्फ सांबा शहर बल्कि हर एक ज़िला में यही हालात हमें देखने को मिल रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, शहरों की शक्ल सूरत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, क्या आपको संदेश देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द सफाई का कोई प्रावधान बनाया जाए? देखिए सर, इसको पहले भी 20-25 दिन पहले ये सिचुएशन हुई थी। अब जो है 10 दिन हो गए, ये शहर में इतनी गंदगी हो गई है कि वहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। और 6 महीने के बाद अब शादियों का सीज़न आया है और एडमिनिस्ट्रेशन का 10 दिन में कोई भी बंदा हमें, क्या कमेटी का क्या एडमिनिस्ट्रेशन का, दिखा नहीं मार्केट में कि उसने मार्केट की पोजीशन क्या है, गंदगी कितनी है। कल 2 एक्सीडेंट हुए, लेडीज़ के पाँव को फ्रैक्चर हो गया, एक बंदा वो गिर गया मोटरसाइकिल पे। तो कहने का मतलब ये है कि जब से यूटी बनी है तो आम पब्लिक को इतना मुश्किल हो गया है। अगर कोई डेली वेजर की समस्या है, कैसे हल करनी है, करनी एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके साथ साथ जो इनके अपने परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं, तो अगर वो भी काम पे नहीं आ रहे तो उनका भी इन्होंने देखना है। अगर उन्होंने भी जवाब दे दिया तो एडमिनिस्ट्रेशन को या कमेटी को मिलके एक फ़ैसला लेना चाहिए कि इस गंदगी को शहर से कैसे उठाया जाए, या बंदे हायर करने हैं, या हमें ये कहना है आपके माध्यम से कि शहर की गंदगी जो है जैसे मर्जी हो, सफाई होनी चाहिए। बस हम यही चाहते हैं। अगर आने वाले दिन में 1-2 दिन ऐसा सिचुएशन रहा तो फिर हम दुकानदारों को बाजार बंद करना पड़ेगा। क्या होगा इससे? परमानेंट एम्प्लॉयज कह रहे हैं कि हम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक हमारे टेम्परेरी एम्प्लॉयज का मसला हल नहीं है। देखिए सर, इसका क्या है, टेम्परेरी का क्या मसला है या परमानेंट का क्या मसला है, वो हम आम पब्लिक जो है उसको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। देखना एडमिनिस्ट्रेशन है या यूटी गवर्नमेंट ने देखना है कि ये हड़ताल हो रही है, हर जगह हड़ताल है। जम्मू में गंद पड़ा हुआ है, हमारा सांबा डिस्ट्रिक्ट पूरा गंद पड़ा हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है? बेसिकली काम उनका है, तो उनको देखना चाहिए, इस साइड ध्यान देना चाहिए कि लोग परेशान हो रहे हैं तो हमारी परेशानी तो वही दूर कर सकते हैं। उनको किस हद तक उनका मसला हल होना चाहिए, डेली वेजर क्या कर रहे हैं या एम्प्लॉइज़ क्या कर रहे हैं, उनको सैलरी जा रही है नहीं जा रही है, सारा काम उनके हाथ है।
चलिए, तो यहाँ पर प्रधान तजिंदर सिंह जी का भी साफ तौर पर कहना है कि ये तो प्रशासन ने देखना है कि शहरों की साफ सफाई की व्यवस्था किस तरह से बनानी है, स्टाफ हायर करना है, बाहर से सफाई कर्मचारी हायर करने तो वो हायर करें, लेकिन कम से कम शहरों की हालत तो ठीक करें। लेकिन सफाई कर्मचारी जो हड़ताल पर हैं, टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ आप डेली वेज कह सकते हैं, वो हड़ताल पर हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती ये हड़ताल खत्म नहीं होगी। परमानेंट एम्प्लॉयज़ भी उनका साथ दे रहे हैं और यहाँ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि एक मध्यस्थता का दौर हम जरूर देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी किसी मसले पर इसका हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ दुकानदारों का कहना है कि अगर 1-2 दिन में ये व्यवस्था नहीं बनाई जाती तो यहाँ हम बाजार को बंद कर देंगे और कहीं ना कहीं ये बाजार पूरी तरह से बंद रहेगा। लेकिन अब क्या कुछ इसमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, सफाई कर्मचारी कब तक अपनी हड़ताल खत्म करते हैं ये देखना होगा। लेकिन हालात बद से बदतर हैं, गंदगी फैल चुकी है, बीमारियां फैल रही हैं और लोगों का बाज़ारों से निकलना जो वो बेहाल हो चुका है। शादी का सीज़न चल रहा है, लोग बाज़ारों में शॉपिंग के लिए आ रहे हैं, लेकिन देखना क्या पड़ रहा है उनको, गंदगी। लेकिन लोगों को भी हम अपील करेंगे कि वो गंदगी सड़कों के ऊपर ना फेंके, अपने शहर की खुद ही साफ़ सफाई की व्यवस्था बनाएं। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जगह 24/7 न्यूज़ के लिए।